रामगढ़ राज्य में एक राजा अपनी बेटी चंद्रिका के साथ रहता था। चंद्रिका के जन्म के कुछ महीने बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया, जिस वजह से राजा को अकेले ही चंद्रिका का पालन पोषण करना पड़ा। लेकिन राजकुमारी चंद्रिका के अंदर एक ऐसी आदत थी जिस वजह से हर कोई राजकुमारी से बहुत ज्यादा डरा करता था। दरअसल अक्सर रात में राजकुमारी चंद्रिका घुंघरू पहनकर बालकनी में खड़ी होकर डांस करने लगती थी। उसकी इस हरकत को देखकर महल और राज्य के लोग उससे बहुत डरा करते थे और इसी वजह से राजकुमारी चंद्रिका से कोई भी राजकुमार शादी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से कई बार राजा को भी दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन राजा अपनी बेटी चंद्रिका को बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्होंने कई सारे तांत्रिक और गुरुजनों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था, जिस वजह से राजकुमारी चंद्रिका बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। इसलिए राजकुमारी चंद्रिका बचपन से ही खुद से बातें किया करती थी और उसे ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता था। कुछ सालों बाद जब राजकुमारी चंद्रिका शादी के लायक होती है, तो राजा राजकुमारी चंद्रिका के विवाह के लिए कई राज्यों में शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन कोई भी राजकुमार राजकुमारी चंद्रिका के बारे में जानकर उसे शादी नहीं करना चाहता था। तभी एक दिन, पिताजी, मुझे पता है मेरी वजह से आपको मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए पिताजी अब आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे इस नाचने वाली आदत को देखकर कोई भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा। फिर आप क्यों मेरी वजह से इतना परेशान हो रहे हैं? बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही है। आखिर तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम ही तो मेरा सहारा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे राजकुमार से कर दूं। लेकिन तुम्हारी इस रात में नाचने वाली हरकत को देखकर महल के सभी लोग तुमसे डरते हैं। उन्हें लगता है तुम भी अपनी माँ की तरह पागल हो गई हो। तुम्हारी माँ को नृत्य करने का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर मुझसे छुपकर रात में छत पर जाकर डांस किया करती थी, जिस वजह से एक दिन उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। पिताजी, इसका मतलब ये आदत मुझे मेरी माँ से मिली है, लेकिन क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या मैं जिंदगी भर इसी आदत के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारी माँ को कई बार इसी तरह इस महल में नाचते हुए देखा है। शायद तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसी वजह से वो तुम्हारे सहारे अपने नृत्य का शौक पूरा कर रही है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन पिताजी, भला हम इसमें क्या कर सकते हैं? आपने तो पहले भी बहुत कोशिश की है ना इसे ठीक करने की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी, इसका बस एक ही इलाज है, त्रिपुरा नदी। जिस नदी के अंदर डुबकी लगाते ही बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शायद तुम्हारी भी इस बीमारी का इलाज हमें वहीं पर मिलेगा, लेकिन बेटी तुम्हें वहाँ पर अकेले ही जाना होगा। राजा की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रिका अगले दिन ही उस नदी की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजकुमारी चंद्रिका चलते चलते बहुत थक जाती है और कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद उसे एक नील सी चमकती हुई नदी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस नदी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, कहीं ये वही नदी तो नहीं जिसके बारे में पिताजी मुझे बता रहे थे? चलो एक बार इसमें डुबकी लगा कर देखती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रिका कई बार उस नदी में डुबकी लगाती है, लेकिन उसे अपने शरीर में
कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होता। तभी अचानक से उस पूरी नदी का पानी काला पड़ जाता है, जिसे देखकर राजकुमारी चंद्रिका बहुत हैरान हो जाती है। तभी उस नदी में से आवाज आती है, सुनो राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारी इस समस्या का इलाज मेरे पास नहीं है। दरअसल तुम एक श्रापित राजकुमारी हो, जिसकी वजह से इस नदी का पानी काला पड़ गया। तुम्हारी माँ ने मरते समय एक श्राप दिया था, जिसका असर तुम्हारे ऊपर हो गया, और उसी श्राप की वजह से तुम अक्सर रात में अपनी माँ की तरह डांस करती हो। उस नदी की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रिका बहुत घबरा जाती है। इसका मतलब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आखिर मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो पाऊंगी? राजकुमारी की बात सुनकर उस नदी में से फिर से एक आवाज आती है, इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दिलानी होगी, और जब तक तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। इसका मतलब मेरी माँ की आत्मा अभी तक उस महल में भटक रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बिन चाहे मृत्यु की वजह से तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली है। इसी वजह से वो अक्सर तुम्हारे जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन मेरी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ऋषि मुनि तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वो इसी जंगल की एक गुफा में रहते हैं। उस जादुई नदी की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रिका बिना समय गवाए गुरु ऋषि मुनि के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इतना सुनकर राजकुमारी चंद्रिका ऋषि मुनि को अपने साथ महल में ले आती है। तभी राजा कहते हैं, अरे बेटी, ये ऋषि मुनि कौन है और तुम अपने साथ इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? राजा की बात सुनकर चंद्रिका उन्हें सारी बातें बता देती है। तभी वो ऋषि मुनि कहते हैं, देखिए, हमें आज रात ही वो पूजा करनी होगी, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात है, और अगर आज आपकी पत्नी की आत्मा की मुक्ति नहीं मिली तो राजकुमारी इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। ऋषि मुनि की बात सुनकर राजा तुरंत पूजा की तैयारी करवा देता है, जिसके बाद रात होते ही ऋषि मुनि पूजा शुरू कर देते हैं। और वो जैसे ही पूजा करना शुरू करते हैं, वैसे ही महल में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी वहाँ पर राजकुमारी चंद्रिका की माँ की आत्मा प्रकट होती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मुझे आपकी बहुत याद आती है, लेकिन अब आपको अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। माँ, नहीं, मैं इस महल को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये महल मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। उस आत्मा की बात सुनकर ऋषि मुनि जोर जोर से अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे वो आत्मा गायब होने लगती है। रानी, तुम्हारे जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हारा ये श्राप हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। इतना कहकर ऋषि मुनि जैसे ही गंगा जल के छींटे उस आत्मा के ऊपर छिड़कते हैं, वैसे ही वो आत्मा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है और राजकुमारी चंद्रिका की माँ की आत्मा को शांति मिल जाती है, और साथ ही राजकुमारी चंद्रिका उस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। महाराज, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चंद्रिका बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं, और उस दिन के बाद से राजकुमारी चंद्रिका कभी भी रात के समय नृत्य नहीं करती है, और उसके ठीक हो जाने की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है।